हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आज की वीडियो में हम नवंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे व उनकी थीम है उन पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन डे एग्जाम से लेकर टॉप एग्जाम तक, स्टेट या इंडिया लेवल तक की कोई भी एग्जाम हो, आपको डे और थीम से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ में आपको इम्पोर्टेंट डे व थीम को याद रखने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो का टारगेट 500 लाइक्स का है और मुझे विश्वास है कि हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। इम्पोर्टेंट डे के टॉपिक में आमतौर पर आपसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको डे दे दिया जाएगा और डेट पूछ ली जाएगी, जैसे कि कौमी एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इनमें से कौन सी तारीख को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप साथ साथ में आंसर कमेंट करते चलिए। फिर दूसरी तरीके से प्रश्न कैसे बनता है, जिसमें आपको तारीख दे दी जाती है और डे पूछ लिया जाता है, जैसे कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें से आपको दिवस बताना होता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। आई होप सो आपको दोनों तरह की वैरायटी समझ में आ गई होगी। तीसरी तरह की वैरायटी में थीम पूछ ली जाएगी। पहले एग्जाम में बड़े लेवल पर ही थीम पूछी जाती थी, लेकिन अब तो वन डे एग्जाम में भी थीम पूछ ली जाती है, जैसे कि निम्न में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 की थीम कौन सी है। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट करते चलिए, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और डेफिनेटली आई एम रिप्लाइंग योर कमेंट्स। तो आप ये मत सोचिएगा कि कमेंट्स करना फिजूल है, फिजूल नहीं है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और चौथी तरह की जो वैरायटी है उसमें आपसे जन्म से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं। इनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी के 3 आपको बताने हैं। आगे इस वीडियो में हम चारों फ्रेम्स के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बात कर लेते हैं 1 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को जोजिला दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को 8 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। साथ में 1 नवंबर को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। तो ये कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं है, लेकिन आप इसे जीके के रूप में याद रख सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इन सभी डे की थीम्स और इनके बारे में रिलेटिव इनकी डिटेल्स को जानेंगे। तो आइए बात करते हैं 1 नवंबर की विश्व शाकाहारी दिवस की। विश्व शाकाहारी दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग फॉर ए गुड कॉज। एक बार फिर से इसकी थीम बता देता हूँ, सेलिब्रेटिंग फॉर ए गुड कॉज। विश्व शाकाहारी सोसाइटी का गठन 1944 में लुइस वालिस द्वारा किया गया था, लेकिन वेगन नाम पहली बार डोनाल्ड वॉटसन और उनकी पत्नी डोरोथी मार्ग द्वारा वर्ष 1944 में दिया गया था। वेगन का अर्थ है कि वे लोग जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जो कोई भी पशु का भोजन या डेयरी उत्पाद नहीं खाते हैं और वे किसी भी चमड़े का उपयोग भी नहीं करते हैं, उन्हें वेगन कहा जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस
सबसे पहले साल 1994 में इंग्लैंड में मनाया गया था। तो इसके साथ ही हमें याद रखना है कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं, 1 नवंबर को जोजिला दिवस मनाया जाता है। जोजिला दिवस जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर वर्ष 1948 में भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया गया। 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया है। जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू किया गया था। 1 नवंबर को ही 8 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 भारतीय राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पांडुचेरी, इनका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना अलग अलग वर्ष में हुई है, लेकिन यह 1 नवंबर को ही बनाए गए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह बनाया जाता है, लेकिन हमने इसे 1 नवंबर के इम्पोर्टेंट डे में ही रखा है। यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह की थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म आता है। इस पर आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक शीर्षक थीम के साथ मनाया जाएगा। 1 नवंबर को ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बात कर लेते हैं 2 नवंबर को बनाए गए दिवस की। 2 नवंबर का जो दिवस मनाया गया था वो था पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस की थीम थी जस्टिस फॉर जर्नलिज्म, ए फाउंडेशन फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोकतंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका और सच्चाई को उजागर करने वाले की सुरक्षा की आवश्यकता की याद दिलाता है। आई होप सो आपको इम्पोर्टेंट डे और थीम के साथ ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए बात कर लेते हैं 3 नवंबर को मनाए गए दिवस की। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। विश्व जेलीफिश दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन जेलीफिश के बारे में जागरूकता बढ़ाने
और लोगों को इन जीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। जेलीफिश समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। 3 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इट्स अबाउट लाइफ। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के महत्व को दर्शाता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 में स्थापित यह दिवस प्रतिवर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 5 नवंबर को मनाए गए इम्पोर्टेंट डे की। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इस बार की थीम थी फाइटिंग इन इक्वेलिटी फॉर ए रेजिलियंटी फ्यूचर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस का उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं 6 नवंबर को मनाए गए इम्पोर्टेंट डे की। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस बार की इस दिवस की थीम थी टुगेदर फॉर ए मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। युद्ध के समय यह पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि पानी को प्रदूषित करता है, जंगल को जलाना, जानवरों को मारना आदि। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को ही विश्व गुणवत्ता सप्ताह मनाया जाता है, जो कि नवंबर मंथ के दूसरे सप्ताह यानी कि इस बार 7 से 11 नवंबर तक मनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की। इस बार की इस दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन होता है। मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। उनके योगदान को याद रखने के उद्देश्य से हर साल मैडम क्यूरी के जन्मदिन के मौके पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं शिशु सुरक्षा दिवस की। शिशु सुरक्षा दिवस की इस बार की थीम थी इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड राइट टू थ्राइव। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उनकी उचित देखभाल करने के उद्देश्य से हर साल 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं विश्व गुणवत्ता सप्ताह की। यह सप्ताह नवंबर मंथ के दूसरे वीक यानी कि इस बार 7 से 11 नवंबर तक मनाया गया है। इस बार सप्ताह की थीम रखी गई है क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। इस सप्ताह को गुणवत्ता पेशेवरों की उपलब्धियों
को पहचानने, पिछले वर्ष की सफलता और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए विश्व गुणवत्ता सप्ताह हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 8 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम थी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। रेडियोग्राफी की मदद से डॉक्टर एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगा पाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना है। इस बार इस दिवस को सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी थीम के साथ मनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं 9 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को ही विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, जो कि 9 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की इस बार की थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। इस दिवस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1995 में कानूनी सेवा दिवस की स्थापना की गई थी। तब से यह हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इस दिन को उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये हल्का सा ध्यान में रखना है। 9 नवंबर को ही विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, जो कि 9 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया गया था। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देश में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 10 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को इस बार 8वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को ही विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। एक बार फिर से आपको इसकी थीम बता देता हूँ, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देना। यह विज्ञान के बारे में हमारी समझ को और ज़्यादा बढ़ाना और समाज को विकसित करने में वैज्ञानिकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस बार 10 नवंबर को 8वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। इस बार के आयुर्वेदिक दिवस की थीम थी आयुर्वेद
फॉर वन हेल्थ। इस दिवस की मनाने की महत्व की बात करें तो भगवान धन्वंतरी ने पूरी दुनिया में चिकित्सा के प्रचार प्रसार किया था। इसलिए भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में धन्वंतरी जयंती या धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष 2023 में धन्वंतरी जयंती या धनतेरस 10 नवंबर को मनाई गई थी। आइए बात कर लेते हैं विश्व उपयोगिता दिवस की। यह दिवस नवंबर मंथ के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम थी लेट कम्युनिटी लीड। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व उपयोगिता दिवस को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। विश्व उपयोगिता दिवस की शुरुआत 1998 में यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी। आइए बात कर लेते हैं 11 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार की थीम थी एम्बैरेसिंग इनोवेशन। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। 11 नवंबर को ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के कर्तव्य के दौरान मारे गए सशस्त्र बलों के सदस्य को सम्मानित करने के लिए मनाए जाने वाला एक स्मारक दिवस है। अधिकांश देशों में प्रथम विश्व युद्ध की शत्रुता की समाप्ति को याद करने के लिए 11 नवंबर को स्मृति दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 12 नवंबर को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस की। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को ही जन प्रशासन दिवस या लोक सेवा प्रशासन दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवस की। विश्व निमोनिया दिवस की इस बार की थीम है एवरी ब्रीथ काउंट स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। इस दिन की स्थापना 2009 में निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, निमोनिया से बचाव, रोकथाम और इलाज के लिए हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और इसमें निपटने के लिए कार्रवाई करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। आइए बात करते हैं 11 नवंबर को मनाए जाने वाले जन प्रशासन दिवस या लोक सेवा प्रशासन दिवस की। यह दिवस हर वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली आकाशवाणी के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसाए गए विस्थापित लोगों को
संबोधित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा जन प्रशासन दिवस या लोक सेवा प्रशासन दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 13 नवंबर की। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व दयालुता दिवस की थीम थी बी काइंड बिहेवियर पॉसिबल। यह दिन मनाने का उद्देश्य है कि 13 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व दयालुता दिवस सद्भावना और करुणा के प्रेरक कृत्यों को बढ़ावा देता है। हम सभी से एक समय में दयालुता के एक छोटे कार्य द्वारा दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का आग्रह करता है। आइए बात करते हैं 14 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह या राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं विश्व मधुमेह दिवस की। इस बार विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं बाल दिवस की। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह बचपन की भावनाओं का जश्न मनाने और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने का दिन है। इस दिन बच्चों के अधिकारों, उनकी देखभाल करने और उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ ही लोगों को इस बारे में जानकारी देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह की, जिसे अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह भी कहा जाता है। यह सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर को मनाया गया है। इस बार इस सप्ताह की थीम थी रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन मेकिंग इंडिया ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस सप्ताह का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी विकास की गतिशीलता के आधार पर विकास की भविष्य की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से इस सप्ताह को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही राष्ट्रीय नवजात सप्ताह भी मनाया जाता है। आइए बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह दिन बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को भी समर्पित है। इसीलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। 15 नवंबर 2023 को झारखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 15 नवंबर को ही राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। इस बार यह सप्ताह
15 नवंबर से 21 नवंबर को मनाया गया है। इस बार के नवजात सप्ताह की थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्सिंग केयर वर राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न। यह सप्ताह नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वस्थ प्रसव तथा जन्म के बाद नवजात शिशुओं की सही व जरूरी देखभाल की ज़रूरतें के बारे में लोगों को जागरूक व शिक्षित करने के उद्देश्य को लेकर हर साल 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं 16 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही लेखा परीक्षा या ऑडिट दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। इस बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर को हुई थी और इसकी वर्षगांठ को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दौरान पत्रकारिता के पेशेवर निशिष्ट और भयमुक्त रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की। इस बार के दिवस की थीम है टॉलरेंस ए पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलियस। समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का उद्देश्य संसार में हिंसा की भावना और नकारात्मकता को खत्म कर अहिंसा को बढ़ावा देना है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड COPD डे की। यह डे नवंबर मंथ के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम है ब्रीथिंग इज लाइफ एक्ट ईयरलायर। दुनिया भर में हर साल नवंबर माह के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। COPD डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करना है। आइए बात करते हैं लेखा परीक्षा या ऑडिट दिवस की। इस बार के दिवस की थीम है ड्राइविंग चेंज 2030 एम्पावरिंग एक्शन टू शेप आवर फ्यूचर। ऑडिट दिवस भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की स्थापना की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इनकी योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में तीसरे ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुई और संबोधित किया। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य समग्र रूप से ली गई वित्तीय रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर एक राय बनाना है, न कि सभी संभावित अनियमितताओं की पहचान करना। इसका मतलब यह है कि यद्यपि ऑडिटर संभावित भौतिक धोखाधड़ी के संकेतों की तलाश में है, लेकिन यह निश्चित होना संभव नहीं है कि धोखाधड़ी की पहचान की जाएगी। आइए बात करते हैं वर्ल्ड फिलोसफी डे की। यह डे नवंबर मंथ के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम है फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन ए मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। यह दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है।
आइए बात करते हैं 17 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, विश्व समय पूर्वता दिवस मनाया जाता है और भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी 17 नवंबर को। आइए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में जानते हैं। इस बार के दिवस की थीम थी सीजिंग द मोमेंट, ब्रेकिंग द स्टिग्मा। भारत में हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी ब्रेन से जुड़ा एक डिसऑर्डर है जिसे अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहा जाता है। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जुड़ी गलतफहमी दूर करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की थीम है लर्निंग बिहाइंड बॉर्डर्स, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1939 में प्राग में एक विश्वविद्यालय पर नाजी आक्रमण की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस आक्रमण के दौरान नाजिया में लगभग 1000 छात्र को कैद किया लिया गया था। आइए बात करते हैं विश्व समय पूर्वता दिवस की। इस बार के दिवस की थीम है स्मॉल एक्शन बिग इम्पैक्ट, इंस्टेंट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी चाइल्ड। विश्व समय पूर्वता दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है, जो समय से पहले जन्म से जुड़ी महिलाओं और शिशुओं के लिए चुनौतियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 17 नवंबर को ही भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी। 17 नवंबर 1955 में भाखड़ा बांध की नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी। यह बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। भारतीय योजनाकारों और अभियंताओं द्वारा दो मुख्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय भाखड़ा बांध की अपेक्षा पहले भाखड़ा नहर प्रणाली निर्मित करने का था। दूसरा निर्णय विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से विभागीय रूप में बांध का निर्माण करना था। तो आइए बात करते हैं 18 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। आइए बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की इस बार की थीम है नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस या नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिससे प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह की। यह सप्ताह 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार इस सप्ताह की थीम है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। अगर बात करें इस सप्ताह को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य वन हेल्थ हितधारकों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं की वकालत करते हुए AMR के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। प्राथमिक लक्ष्य दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के उद्भव और संचार को कम करना है।
19 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी एकता दिवस भी मनाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई जाती है। महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह भी 19 नवंबर से मनाया जाता है। सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस भी इस बार 19 नवंबर को मनाया गया है। तो आइए बात करते हैं विश्व शौचालय दिवस की। विश्व शौचालय दिवस की इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। इस दिन का उद्देश्य है लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ताकि शौचालय का प्रयोग करें। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम है जीरो मेल सुसाइड। इंटरनेशनल मेंस डे दुनिया भर में पुरुषों और समाज, समुदाय और उनके संबंधी परिवारों में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पुरुषों के सम्मान और उनके घरों में सकारात्मक योगदान के लिए मनाया जाता है। पुरुषों के मानसिक विकास, सकारात्मक गुणों की सराहना और लैंगिक समानता के उद्देश्य से हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी एकता दिवस, जिसे इंदिरा गांधी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में हुआ था। 19 नवंबर 2023 को भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती है। उनको देश की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जयंती। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मन्नू कहकर बुलाया जाता था। आइए बात करते हैं महिला उद्यमिता दिवस की। इस बार महिला उद्यमिता दिवस की थीम थी लेट्स मेक ए बेटर फ्यूचर। महिला उद्यमियों को सम्मानित करने और हमारे समुदाय में व्यवसाय में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने और उन्हें स्वीकार करने के लिए हर साल 19 नवंबर को दुनिया भर में महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं विश्व विरासत सप्ताह की, जो 19 नवंबर से 25 नवंबर को मनाया गया है। विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह भर में चलने वाले उत्साह का उद्देश्य परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आइए बात करते हैं सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नवंबर मंथ के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम है जस्टिस। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व स्मरण दिवस दुनिया भर में हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपने और अपने जीवित परिवारों के स्वास्थ्य के लिए अपनी जान गंवा दी है या गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति का सामना किया है। आइए बात करते हैं 20 नवंबर को
मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है। आइए बात करते हैं अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस की। इस बार अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस की थीम है एक्सट्रेलेटिंग अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ अफ्रीकन वुमेन इन प्रोसेसिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड मार्केट। अफ्रीकी देशों में निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 20 नवंबर 2023 को 34वां अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है। आइए बात करते हैं विश्व बाल दिवस की। इस बार विश्व बाल दिवस की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही बच्चों की प्रतिभा को तराशना है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं 21 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस भी मनाया जाता है। आइए बात करते हैं विश्व टेलीविज़न दिवस की। इस बार विश्व टेलीविज़न दिवस की थीम है एक्सेसिबिलिटी। हमारे जीवन में टेलीविज़न के महत्व पर चर्चा करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। इसे साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। आइए बात करते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस की। इस बार इस दिवस की थीम है सेलिब्रेट द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसे मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को और दुनिया भर में मछली के संरक्षण के महत्व को साझा करने का मौका प्रदान करता है। आइए बात करते हैं 22 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 23 वर्षों के जनादेश शासन के बाद 1943 में लेबनान पर फ्रांसीसी नियंत्रण की समाप्ति की स्मृति में 22 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं 24 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं लाचित दिवस की। लाचित बोरफुकन की वीरतापूर्ण कार्य और 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगल सैनिकों पर असमिया सेना की महान जीत को याद करने के लिए 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर को लाचित का जन्मदिन है। आइए बात करते हैं गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस की। 24 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का शहादत दिवस, उनका जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद के यहाँ हुआ था। आइए बात करते हैं 25 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ अहिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
मनाया जाता है। साथ ही 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे राज्य स्तरीय रूप में मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अहिंसा में उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार इस दिवस की थीम है यूनिट इन्वेस्ट टू प्राइवेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। नो नॉनवेज डे राज्य स्तर पर मनाया जाता है। नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश सरकार ने शाकाहारी जीवन शैली की वकालत करने वाले साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। तो आइए बात करते हैं 26 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानूनी दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं 26 नवंबर के डे की विस्तार से। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय दूध दिवस की थीम है क्यूरियस डिटर्मिनेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। पशुपालन और डेयरी विभाग ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दूध दिवस 2023 मनाया। यह विशेष दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश में डेयरी क्षेत्र की उपलब्धि और महत्व पर प्रकाश डालता है। आइए बात करते हैं संविधान दिवस की या राष्ट्रीय कानून दिवस की। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य संविधान की विशेषता और इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। तो आइए बात करते हैं विश्व सतत परिवहन दिवस की। इस बार विश्व सतत परिवहन दिवस की थीम है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस दिवस का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को इस तरह से आगे बढ़ाना है जो सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ, कुशल और लचीला हो। महत्वपूर्ण रूप में टिकाऊ परिवहन कार्बन और अन्य उत्सर्जन, साथ ही पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना चाहता है। तो आइए बात करते हैं 27 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। 27 नवंबर को ही एनसीसी स्थापना दिवस नवंबर मंथ के चौथे रविवार को मनाई जाती है, जो इस बार 27 नवंबर को थी। तो आइए बात करते हैं गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव की। इस साल गुरु नानक जयंती 27 नवंबर 2023 को मनाई गई। इस वर्ष नानक देव जी की 554वीं वर्षगांठ मनाई गई। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। आइए बात करते हैं एनसीसी स्थापना दिवस की। एनसीसी स्थापना दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। हर साल नवंबर के चौथे रविवार को अपना स्थापना दिवस एनसीसी मनाता है, जो युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और अटूट देशभक्ति जैसे मूल्यों के साथ आकार देने की एनसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वर्ष 1948 में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी 26 नवंबर 2023 को अपनी
75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो अनुशासन, नेतृत्व और अटूट देशभक्ति जैसे मूल सिद्धांतों के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण अध्याय के प्रतीक को दर्शा रहा है। एनसीसी के वर्तमान में महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आइए बात करते हैं 28 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। मंगल, जिसे कभी कभी लाल ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और ग्रह मंडल एक ठंडा रेतीला रेगिस्तान है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल हल्का लाल दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह खनिज ऑक्सीकरण है, जिससे मिट्टी और वातावरण लाल दिखने लगता है। इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं 29 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को ही फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस की। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी तरीकों की तलाश करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि जगुआर पैंथेरा जीन्स का एकमात्र जीवित सदस्य है। हमें इन्हें विभिन्न कारकों के कारण दीर्घकालीन में विलुप्त होने से बचाना चाहिए। आइए बात करते हैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। यह दिवस 1978 से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष यानी कि 2023 में यह दिवस गाजा पट्टी में भीषण युद्ध की पृष्ठभूमि में पड़ा है, जब इजरायल और हमास के मानवीय युद्ध ठहराव 6 दिन तक कायम रहने के बाद समाप्त होने के कगार पर था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं 30 नवंबर को मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डे की। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया। यह पदनाम ऐतिहासिक समझौतों को स्वीकार करता है, पीड़ितों का सम्मान करता है और रासायनिक हथियारों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। 30 नवंबर 2023 को पीड़ितों की स्मरण में श्रद्धांजलि और बचे लोगों की गरिमा को बनाए रखने के लिए UNGA की पहली समिति द्वारा रासायनिक युद्ध 2023 के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसके साथ ही हमने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे बढ़ते हैं उन पर हमने बातें कर ली हैं। इतने इम्पोर्टेंट डे आपको YouTube पर किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमने इम्पोर्टेंट डे की थीम और उनके बारे में, उन डे की जितनी भी डिटेल बन सकती है उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो अब हमारी बारी है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में रिकॉल टेस्ट की। इस रिकॉल टेस्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इन 5 क्वेश्चन का जितने भी आंसर देते हैं 1, 2, 3 वो आपको कमेंट करना है। तो आइए बात करते हैं रिकॉल टेस्ट की। आज का हमारा रिकॉल टेस्ट का पहला ही क्वेश्चन है, संविधान दिवस को मनाया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में कौन सी डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? फिर से 4 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन को चुनकर आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है 20 नवंबर। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा तीसरा रिकॉल टेस्ट का क्वेश्चन है, 3 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें आपको 4 डे दिए गए हैं कि विश्व शाकाहारी दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय मृगी दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है क्या, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 3 नवंबर को मनाई जाती है क्या, या फिर विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा अगला रिकॉल टेस्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 की थीम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपको वन डे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार 2023 की अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम है जीरो मेल सुसाइड। जीरो मेल सुसाइड इसकी थीम रखी गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा रिकॉल टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है। आपने 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे कि चैनल पर डाली गई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को 1-2 बार नहीं देखा है तो आपको ये इम्पोर्टेंट डे याद नहीं होंगे। तो याद करने के लिए आपको इन इम्पोर्टेंट डे को 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।